बात कर लेते हैं 5 राज्यों में हुए चुनाव नतीजों की। बीजेपी ने 4 राज्यों में जबरदस्त वापसी की है। यूपी में कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। योगी आदित्यनाथ ने इसे पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बताई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गरीब और महिलाओं के लिए किए गए काम का परिणाम बताया। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कैसे करीब 350 सीटें जीतकर नया इतिहास बनाया है। तमाम सियासी मिथक बिखर कर जब यूपी ने नया इतिहास गढ़ा तो बीजेपी खेमे में खुशियां कुछ यूं इतरा रही थी। मोदी और योगी की जोड़ी ने नई लकीर खींची तो नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सबके उत्साह अति पर थे। खुद योगी आदित्यनाथ गुलाल उड़ाकर जश्न में डूबे हुए थे। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे थे। दशकों बाद उत्तर प्रदेश में बने इस अद्भुत संयोग को बीजेपी नेता मोदी और योगी का सफल प्रयोग बता रहे हैं। जो 40 वर्षों में कोई और नहीं कर पाया, वो मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने करके दिखाया है। कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों राज्यों में वरदान सिद्ध हुई। जो उनका सुशासन, विकास, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसका लाभ बहुत मिला है। और योगी जी को जब मौका मिला काम करने का, तो कानून व्यवस्था में सुधार किया, गुंडा अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान दिया। इस चुनाव में यूपी की राजनीति के तमाम रिकॉर्ड्स ध्वस्त हुए हैं। 1985 के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार जीता है। 14 साल से चल रही नोएडा वाली भ्रांति भी टूट गई। और हां, शपथ ग्रहण के बाद तो 71 साल में पहली बार कोई फुल टर्म मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होगा। केंद्रीय मंत्री की माने तो यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार के काम को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतार दिया। किसी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, और दूसरी ओर जो केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं, उसको ईमानदारी के साथ धरातल पर लागू करवाया, गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, जबकि उसके सामने कोई और खड़ा नहीं हो पाता है। योगी राज के 5 साल में 2 साल कोरोना ने जबरदस्त कोहराम मचाया। सियासी विरोधी वायरस विस्फोट में विफलता को लेकर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कैसे बीजेपी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की, वो सुनिए जरा। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट था। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक लंबी छलांग लगाई। हमने आपदा में अवसर दिखने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, वैक्सीन अपनी बनाई, पीपी किट्स अपनी बनाई, 180 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम देश में किया, 28 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई। देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन 2 साल दिया। उत्तर प्रदेश ने 1 महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम किया। 1 महीने में 2 बार मुफ्त में राशन 2 साल तक देने का काम किया। हमने आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहे, उनके दुख सुख के साथी बने रहे और उनको आपदा के संकट से बाहर निकाला। ये हमारे पक्ष में आकर चुनाव में खड़ा हुआ। यूपी की 403 में से 350 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को उसके आधी सीट भी नहीं मिली। वोट परसेंटेज पहले से बढ़कर करीब 41.5% तक पहुंच गया। वो भी तब जबकि जयंत के साथ मिलकर अखिलेश ने चक्रव्यूह तैयार किया था। देखिए, युवाओं में एक नया भ्रम फैलाने का प्रयास किया अखिलेश जी ने, जब उन्होंने कहा कि नई हवा है, नई सपा है। ये नारा दिया और शुरू में मीडिया ने भी उसको बहुत दिखाना शुरू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया, वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी भी कह रहे हैं, ईवीएम बहुत बेवफा है। जाहिर है कि बीजेपी के साइलेंट वोटर ने विरोधी पार्टी के अरमानों पर जबरदस्त स्ट्राइक कर दी। मोदी सरकार का राशन और योगी सरकार के शासन ने वो सीढ़ी बनाई जिस पर चलकर योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता की अट्टालिका पर बैठने के लिए तैयार हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।